राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास पर जदयू प्रखंड अध्यक्षों की भीड़ जुटी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। आपको बताते चले कि बिहार में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 के डिनर मीट से जैसे ही बिहार लौटे हैं, वापस राजधानी पटना लौटे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से सियासी सुगबुगाहट के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे गौतम का। गौतम, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जदयू के तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मायने इसके समझे जाए गौतम? देखिए नवीन, जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है उसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और G20 की बैठक के बाद जिस तरह से पहली बैठक हुई जिसमें तकरीबन बिहार के 11 प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ 54 जिलाध्यक्षों की अहम बैठक हुई, और बैठक के बाद देखा आपने कि लगभग 5 घंटे से ज़्यादा कल बैठक हुई थी। और रात को 9 बजे के जब वो निकल रहे थे तब उन लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये तय कर लिया है कि अब चुनाव में जाना है, और चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो कैसे जिला लेवल पर जाए, प्रखंड लेवल पर जाए, इसको लेकर एक टिप्स भी दी गई है। आज लगातार दूसरे दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास में आज रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर सुबह बिहार से लगभग 534 प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाग ले रहे हैं। और उत्साह इतना ज़्यादा था कि जो प्रखंड अध्यक्ष थे उन्होंने जाने से पहले देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए, और उत्साह देखने को मिल रहा था। हालांकि 3 घंटे से 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो मीटिंग है वो जारी है। जितने भी प्रखंड अध्यक्ष गए हैं उनसे लगातार 1 to 1 मुख्यमंत्री मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, और ये तय हो जाएगा कि ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके से लड़ा जाए। और एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में जो तमाम चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंपी थी तो वही ज़्यादातर मीटिंग में भाग ले रहे थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा मौका है जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के वो बीमार हैं, और ऐसा कहा गया है कि उनकी तबीयत नासाज है और इसी वजह से वो नहीं आए हैं। हालांकि इस बैठक में, कल की बैठक में और आज की बैठक में भी बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं वो कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। जो प्रवक्ता नीरज कुमार है वो कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नहीं होना या फिर उनकी तबीयत नासाज होना कहीं ना कहीं एक अलग ही राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। इंतज़ार करना होगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें कि आज की बैठक के बाद नीतीश कुमार क्या जजमेंट लेते हैं, क्या बातें करते हैं मीडिया से, क्योंकि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी था कि पार्टी के अंदर जो जनाधार है वो कितना जो है मजबूत है। इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ज़्यादातर विपक्षी एकजुटता में व्यस्त थे, जिसके कारण जो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ साथ जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनसे भी रूबरू नहीं हो पाए थे। यही कारण है कि बिहार के तमाम लगभग 1 to 1 तमाम कार्यकर्ताओं से जब फेस टू फेस मुलाकात होगी तो फीडबैक लिया जाएगा, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड लेवल पर, इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ये भी इस चीज़ को समझना होगा कि G20 के बैठक के बाद जो चीज़ें वायरल हो रही है तस्वीरों के जरिए वो बड़ा मायने रख रहा है। लोग दबी जुबान में ही सही लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आने वाले समय में एनडीए के साथ जा सकते हैं या इंडिया में ही रहकर। तो अगर दोनों ही पोजीशन में अगर वो इंडिया के साथ रहते हैं तो भी पार्टी का एक संगठन मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो इंडिया में जाते भी हैं तो भी पार्टी के अंदर जो है कहीं ना कहीं भगदड़ न मच जाए, इसको भी बचाना है। तो पार्टी के अंदर जो हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि हर कोई किसी न किसी के टच में है, इस टच से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण था। और अब जब इंडिया में रहते हुए भी अगर सीट शेयरिंग की जो बातें अब अगले मीटिंग में होने वाली है तो सीट शेयरिंग में जेडीयू की क्या भूमिका होगी, कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र होगा जहां पर सबसे ज़्यादा पकड़ है, ताकि वो फीडबैक के साथ ही ये तय कर सकें कि आरजेडी के कितनी सीटें, जेडीयू के खाते में कितनी सीटें होनी ही चाहिए। तो ये एक खाका तैयार किया जा रहा है, यह एक तरीके से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि हमारी जो दबिश है ताकि वो हम जो प्रेशर है
वो एक तरीके से बना सके कि नहीं भाई उस लोकसभा सीट पर गौतम, तो क्या ये समझा जाए कि आज की जो बैठक है वो संगठनात्मक मजबूती को लेकर है? और चूंकि आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन अब जो ये बैठक है और अब जो उनकी कोशिश है वो ये है कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, चाहे बाद में परिस्थिति जैसी भी बने। बिल्कुल नवीन, आपने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही सवाल है कि ऐसे वक्त में जब वो इंडिया में विपक्षी एकजुटता, पिछले 1 साल के दौर को देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादातर समय इंडिया को मजबूत करने में या विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने में ज़्यादातर समय बिताया उन्होंने। और यही वजह है कि कई बार तो वो दूसरे जगहों पर जाकर, और आपने देखा कि दिल्ली में लगातार गए, वहाँ पर कई अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की उन्होंने, और नेताओं के मुलाकात के बाद से जिस तरह से वो संगठन के प्रति जो वो मजबूती थी उसकी धार कमज़ोर होती रही। और इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर, चूँकि अब चुनाव का समय है तो चुनाव में आप अगर सीधे तौर पे नेता बूथ लेवल पर कैसे हों, वहाँ पर कैसे आपके कार्यकर्ता मौजूद हों, कितने संकल्पित हैं कार्यकर्ता, कितने जोश और जुनून के साथ हैं, ये भी देखना होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लगा और उन्होंने G20 से आने के बाद ये बैठक मुकम्मल की। और कल और आज दोनों ही मैराथन मीटिंग चल रही। कल की बैठक में भी आपने देखा कि बहुत उत्साह के साथ तमाम कार्यकर्ता जो अलग अलग प्रमंडल से आए थे और जो 54 जिला अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपनी कमान बखूबी निभाई और कहा कि साफ तौर पे ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या पार्टी 1 साल पहले चुनाव कराती है अगर, तो उस कंडीशन में क्या आप कितने तैयार हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर 3 साल का कोर्स है तो अगर आप को 1 साल में करना तो कहीं ना कहीं सिलेबस को आप कवर करना होगा। तो ठीक राजनीति को भी उसी नज़रिए से देखिए तो आपको लगेगा कि जो हम 1 साल के बाद यानी कि 24 में लोकसभा और 25 में जो विधानसभा का चुनाव है तो उससे ठीक पहले क्या हम तैयार हैं 1 साल पहले? तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर के भी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आप देखिए तस्वीरों में भी किस तरीके से यहाँ पर जो एक अन्य मार्ग है यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि ये जो चुनावी साल है ये चुनावी साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साल लोकसभा के साथ साथ यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो दोनों ही मायनों में पहला ऐसा मौका होगा जब बिहार की जनता को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री का चयन करना होगा। और ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया होगी उससे भी उसमें किस तरीके से तैयारी करनी होगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी एक सुगबुगाहट थी। और इस सुगबुगाहट के साथ ही जैसे ही आरजेडी दूसरी तरफ उनकी जो राइज पार्टी है वो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव 1-to-1 मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से अब तैयारी में जुट जाना है और ये संकल्प ले लेना है कि किस तरह से बिहार में इस बार सरकार बनानी है, लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है। तो एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश अगर कार्यकर्ताओं में बरकरार रखा जाएगा तभी कोई भी नेता या कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकता है। अदरवाइज जब अगर कार्यकर्ताओं में निराशा हो, कार्यकर्ताओं में यदि उनको लगे कि भाई हमारे नेता तो हमसे मिलते ही नहीं हैं या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ही बात रह जाती, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था कि भाई कल को ये कह सके कि भाई हमने तो आपसे पूछा था। तो एक सहमति भी होनी ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सहमति के साथ साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं और ये बैठक अभी से 2.5 घंटे पहले से शुरू हुई है, लगातार चल रही है। कितने देर चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी प्रखंड अध्यक्षों से नीतीश कुमार फीडबैक भी लेंगे कि ग्राउंड लेवल पे कौन सा नेता कितना मजबूत है या सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो बिहार सरकार की हो या मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितना प्रचार प्रसार हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचेगी, एसी के बंद कमरों तक सिमट जाएगी या जहां तक मुख्यमंत्री रहते हैं उनके आसपास के जो लोग हैं वहाँ तक ही अगर सिर्फ चर्चा का केंद्र हो तो इससे भी एक फीडबैक मिलता है। चूँकि जो प्रखंड अध्यक्ष आए हैं वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को ये बातें बता सकते हैं कि सरकार की जो योजना है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, वो किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो योजना है वो ग्राउंड लेवल पर कितना पहुंचा है या लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या बोलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस फीडबैक के साथ जो चुनावी साल है, इस चुनावी साल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर गलती से या जिस तरह से भी हो, लोकसभा चुनाव अगर विधानसभा के चुनाव को एक साथ अगर ले लिया जाए तो किस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसमें नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और जो तमाम जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जी नवीन। चलिए, धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारी भी नज़र लगातार इस बैठक पर बनी हुई है। इस बैठक से और क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम अपने दर्शकों को भी जरूर बताएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के जरिए जदयू को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत बनाने की पूरी कवायद जदयू की ओर से की जा रही है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।